राधे राधे भक्तों, आज मैं तुलसीदास और श्री राम मिलन की एक कहानी सुना रही हूँ आपको। यह कथा सुना रही हूँ। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी जी प्रातः काल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से उनका मिलना हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया, मैं तृप्त हुआ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता है। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त ना हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उस रास्ते को आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कम्बल ओढ़कर एक दीनहीन कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है और जहाँ जूट चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई, गोस्वामी जी की नज़र उस व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे ना तो कोई प्रणाम करता है, ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सब कुछ सबसे छिप सकते हैं, मुझसे नहीं। आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छिप सकते। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलवाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची, राम जी की साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हैं, अगर आप नहीं मिलवाएंगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी चित्रकूट गए हैं, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी पर परिक्रमा लगाए। अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे। सामने से दो घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गोरे और एक श्याम वर्ण, और गोस्वामी जी उधर से निकल रहे। उन्होंने पूछा, हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खुजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछ रहे थे, वो कहते हो मिले नहीं, चूक गए। और ये गलती अब हम सब करते हैं। ना जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते। ना जाने वो किस रूप में आ जाएं। सबका आदर सम्मान जो तेरे घर आए हैं, सबका आदर सामान
सामान जो तेरे घर आए हैं, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिलने जाएं, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर क्या करवाएं, फिर मिलवाओ। हनुमान जी ने बोला, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं, गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक लगन है, भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कोई बालक होगा, चंदन घिसते तो देखा तो आ गए, पर तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूक जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए, सुख रूप में घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी, अब मत चूकना, आज जो हम आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी चरण गिर गए और ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे। बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाने तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बस वो झलक ठाकुर जी की दिखाई दी, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई। हृदय तक उतरकर फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में राम राम कर ले। इस तरह तो आज तुलसीदास जी की राम से मिलने हनुमान जी ने करवाए। इस तरह आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।